आज का मेरा टॉपिक है वर्ब। आज मैं वर्ब पढ़ूंगा। द वर्ब होता क्या है? द वर्ब डिनोट्स सम एक्शंस, स्टेट और फीलिंग्स। हमें कोई वर्ब क्या होता है? एक हमें एक्शन दिखाता है या एक्शन की बात करता है, स्टेट की बात करता है और फीलिंग की बात करता है। मतलब कोई अवस्था है, कोई क्रिया है या कोई फीलिंग है। फीलिंग मतलब अनुभव। जैसे कि ही रीड अ नोवेल इन द मॉर्निंग। ठीक है, ही रीड्स अ नोवेल इन द मॉर्निंग। रमन इज अ डॉक्टर। Mangoes taste sweet, the surfaces feel hard. He shocked me. ठीक है, India is a country of diversity. He speaks fluently. This book sells fast. I am not a person who believe easily. मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ जो आसानी से क्या कर पाऊँ, विश्वास कर लूँ। अब काइंड ऑफ वर्ब के हम मुख्यतः दो भागों में बांटा गया था। एक मेन वर्ब और मेन वर्ब को ही लेक्सिकॉन वर्ब बोलते हैं और ऑर्डिनरी वर्ब बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आपका ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, मेन वर्ब क्या होती है? वह वर्ब जो सेंटेंस के मुख्य कार्य को पूरा करती है, इसे मेन वर्ब बोलते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब वह वर्ब होती है जो सेंटेंस के फॉर्मेशन में मेन वर्ब की मदद करती है। ठीक है, वह वर्ब जो सेंटेंस के फॉर्मेशन में मेन वर्ब की मदद करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, ही इज रनिंग इन द फील्ड, और ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये मेन वर्ब है। ही इज ऑन एक्टिव वर्कर। जब ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होगी तो हेल्पिंग वर्ब, जब मेन वर्ब नहीं होगी तो ऑक्सिलरी वर्ब ही मेन वर्ब का काम करेगी। जैसे ही इज ऑन एक्टिव वर्कर, तो इज है जो मेन वर्ब का काम कर रही है। ही रन्स मेन अ पार्लर, ही रन्स अ पार्लर, तो मेन वर्ब का काम मेन वर्ब है। आई हैव अ गुड बुक मेन वर्ब काम कर रही है। देखो, ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब का काम कर रहा है। आई हैव वर्कड हार्ड, ऑक्सिलरी वर्ब हैव है और मेन वर्ब वर्कड है। ठीक, इसके बाद छठे में देखो, ही इज मेन वर्ब है, इन द नीड ऑफ माई हेल्प, सो दे आर इनोसेंट, तो आर जो है यहाँ पर मेन वर्ब का काम करेगी, ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब का काम करेगी। सो दे वर बीइंग रेप्रिमेंटेड, तो मेन वर्ब जो है रेप्रिमेंटेड और वर्ब बीइंग होता है ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, वर्ब दो तरीके की होती है, हमने जैसे कि समझा है, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। अब मेन वर्ब भी दो तरीके की होती है, एक फाइनाइट वर्ब होती है, एक होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, और ऑक्सिलरी वर्ब भी दो तरीके की होती है, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और एक होती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब भी दो तरीके, तो ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब भी हमने तीन तरह की होती हैं, एक इनफाइनाइट वर्ब होते हैं, जीरेंड होता है, एक पार्टिसिपल होता है, पार्टिसिपल। नॉन फाइनाइट तो वर्ब दो तरह की होती है, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो मेन वर्ब दो तरीके से होती है, फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब। और फाइनाइट भी दो तरह की होती है, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब होती है इनट्रांजिटिव वर्ब और जीरेंड और पार्टिसिपल। और ऑक्सिलरी वर्ब भी दो तरह की होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो अब पहला है फाइनाइट वर्ब पढ़ेंगे। तो फाइनाइट वर्ब क्या होता है? वे वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार प्रयुक्त होती हैं, फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। बे वर्ब जो अपने सब्जेक्ट और नंबर और पर्सन के अनुसार प्रयुक्त होती हैं, फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब वे होती हैं बे वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार प्रयुक्त नहीं होते, वे प्रत्येक शब्द के साथ ही रूप में प्रयुक्त होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल है, जैसे ही डिसलाइक गैम्बलिंग होता है, तो ये डिसलाइक्स जो फाइनाइट वर्ब होती है, डिसलाइक्स, ही डिसलाइक्स, और गैम्बलिंग होता है नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक है, तो ये चेंज हो रही ना, किसके अकॉर्डिंग? ही के अकॉर्डिंग ये वर्ब चेंज हो रही, तो डिसलाइक्स। ठीक है, दे डिसलाइक गैम्बलिंग, ये फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब, दे के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, ये चेंज नहीं होती है, डायरेक्ट ऐसी आती है। तो ही वांट टू लर्न हिंदी, तो ये फाइनाइट, ही वांट्स टू लर्न हिंदी। ठीक रहा, ठीक।
द फाइनाइट वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब, दे वांट टू लर्न फ्रेंच, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। सो ही एंजॉयड वाचिंग द मूवी, ये फाइनाइट वर्ब है, ही के अकॉर्डिंग ही एंजॉयड, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। ही हेट्स स्मोकिंग, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। सो दे हेट स्मोकिंग, नॉन फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। अब आ जाओ ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं। हम फाइनाइट वर्ब में ही पढ़ते हैं, फाइनाइट वर्ब में ही पढ़ना पड़ेगा ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। फाइनाइट वर्ब में पढ़ेंगे, फाइनाइट वर्ब में दो वर्ब होती हैं, एक ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में सकर्मक क्रिया बोलते हैं। वे वर्ब जिनकी क्रिया का प्रभाव सिर्फ सब्जेक्ट पर ना पड़कर ऑब्जेक्ट पर भी पड़े। वे वर्ब जिनकी क्रिया का प्रभाव सिर्फ सब्जेक्ट पर ना पड़कर ऑब्जेक्ट पर भी पड़े, ठीक है, ऑब्जेक्ट पर भी पड़े, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया होती हैं। वे वर्ब जिनकी क्रिया का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़कर समाप्त हो जाता है, किसी ऑब्जेक्ट पर नहीं पड़ता, ठीक है। सीधी शब्दों में बात कहें तो ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है और इनट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। द ड्राइवर स्टॉप द बस, तो स्टॉप द बस, द बस के पहले जो वर्ब आएगी वो ट्रांजिटिव वर्ब है, स्टॉप, ठीक है। द बस स्टॉप, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। द स्कूल ओपन एट 10 o'clock, इनट्रांजिटिव वर्ब, एट 10 o'clock ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन के फॉर्म में होता है, ठीक, इसलिए ये इनट्रांजिटिव वर्ब, ओपन एक इनट्रांजिटिव वर्ब हो गई। द प्यून ओपन द गेट, द जो नाउन है तो इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, ओपन, ठीक है। द प्यून रिंग्स द बेल एट 5 o'clock, द बेल एक नाउन है, प्रोनाउन है, तो इस वजह से ये ट्रांजिटिव रिंग्स भी एक ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। द बेल रिंग्स एट 5 o'clock नहीं, इनट्रांजिटिव वर्ब होगी रिंग्स। दे फाउट अ टेबल बैटल, एक ट्रांजिटिव वर्ब होगी, बैटल भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है बैटल, ठीक है। सॉरी, ये फॉट, दे फॉट, ये ट्रांजिटिव वर्ब होगी, बैटल तो एक युद्ध होता है, ये तुम्हारा नाउन है तो ये एक ट्रांजिटिव वर्ब होगी, ठीक। अब देखो, दे फॉट ब्रेवली, ब्रेवली इनट्रांजिटिव वर्ब होगा ये, ठीक है। ब्रेवली होता है बहादुर से, तो तो एडवर्ब है, एडवर्ब के पहले क्या है, वर्ब आ रही, तो ये फॉट, तो इनट्रांजिटिव होता है। द फायर बर्न्स एवरीथिंग, एवरीथिंग एक क्या होता है, नाउन प्रोनाउन होता है, इसलिए ये ट्रांजिटिव होती है, बर्न, ठीक। द फायर बर्न डिमली, ये एडवर्ब है, एडवर्ब के पहले क्या आता है, वर्ब आ रही है, वर्ब कैसी है इस, और हमने कहा था कि नाउन और प्रोनाउन होनी चाहिए एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट में, तभी वो ट्रांजिटिव बनेगी, नहीं तो इनट्रांजिटिव है, वर्ब एट। ही वेंट टू द मार्केट, टू मार्केट बिल्कुल सही है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। नोट, नोट किया है, यदि सब्जेक्ट और वर्ब को लेकर कौन क्या प्रश्न किया जाए तो जवाब मिलने पर वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होती है। यदि सब्जेक्ट को लेकर, सब्जेक्ट और वर्ब को लेकर कौन क्या मतलब व्हाट और हु प्रश्न किया जाए तो जवाब मिलने पर ट्रांजिटिव वर्ब होती है। जैसे कुछ इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग होने पर वे ट्रांजिटिव वर्ब बन जाती हैं। ये भी याद रखना कि कुछ इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर प्रीपोजिशन का प्रयोग कर दिया जाए तो वो क्या बन जाती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब बन जाती हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल द बॉय लॉन्च्ड, लॉन्च्ड एट, लॉन्च के बाद एक प्रीपोजिशन का यूज़ किया, एट, लाफ्ड एट मी, ठीक है, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। मदर ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रन, देयर चिल्ड्रन तो पालन पोषण बन गया, ठीक है, पालन पोषण, द मदर, तो ये भी क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब, ये सब ट्रांजिटिव। ही ऑब्जेक्ट टू माई प्रपोजल, उसने मेरे प्रस्ताव का विरोध किया, तो ऑब्जेक्ट टू जो है ट्रांजिटिव वर्ब है। ही एक्ट ऑन, अनुसार, के अनुसार, एक्ट ऑन होता के अनुसार, माई एडवाइस, तो ये एडवाइस एक नाउन है, नाउन के पहले एक क्या आ जाए तो जो वर्ब आती है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, तो एक्ट ऑन पूरा ही ट्रांजिटिव वर्ब है। आई गो टू इट, तो गो टू स्कूल डेली,
टू, ये क्या है तुम्हारी टू, टू इज प्रोपोजिशन है, गो टू, स्कूल ये ट्रांजिटिव वर्ब हो सकती है। आई हैव गॉन थ्रू द बुक ट्रांजिटिव वर्ब है। गॉन थ्रू क्या होता है, गो थ्रू या ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब के बाद डबल ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, ध्यान रखना। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब के बाद डबल ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, जैसे कि ही गेव मी अ बुक, मी भी एक ऑब्जेक्ट है और अ बुक भी ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर गेव जो है ट्रांजिटिव वर्ब भी होगी, ठीक है। सी प्रेजेंटेड मी अ ब्रेस्ट वॉच, तो ब्रेस्ट वॉच भी एक ऑब्जेक्ट है और मी भी ऑब्जेक्ट है, तो मी प्रोनाउन है, तो जो ट्रांजिटिव वर्ब होगी प्रेजेंटेड। ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चंस, ये आस्क्ड भी ट्रांजिटिव वर्ब होगी, दो ऑब्जेक्ट हैं इसमें। द पुलिस फाइंड हिम 20 रुपीज़, ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या ट्रांजिटिव वर्ब होगी। ही ऑफर्ड मोहन अ पास्ट, तो ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होगी, ठीक है। ऑफर्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब होगी। अब कुछ ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता, ध्यान रखना। ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता, ऑब्जेक्ट के बीच में प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कि ही आस्क्ड टू मी एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीपोजिशन इनके बीच में प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते, टू को हटा देंगे, ठीक है। ही रिक्वेस्टेड टू मी टू हेल्प, ठीक है, तो टू को हटा देंगे, रिक्वेस्ट ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब ही है, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। ही कंसल्टेड टू द प्रिंसिपल इन दिस रिगार्ड, तो यहाँ पर टू हटा देंगे और ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है, ये सभी ट्रांजिटिव वर्ब है। चौथा, आई अटेंड टू द क्लास विथ माई सिंसियरिटी, अटेंड भी ट्रांजिटिव वर्ब और टू को हटा देंगे, और ये क्या है तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट और ट्रांजिटिव वर्ब के बीच में प्रीपोजिशन नहीं आता, याद रखना बस। नोट, रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं। दो तरह की वर्ब्स होती हैं जो हमें पढ़ना है, एक तो रेगुलर वर्ब होती हैं और इर्रेगुलर वर्ब होती हैं। रेगुलर वर्ब वो होती हैं वे वर्ब जिनका पास्ट और पार्टिसिपल फॉर्म ईडी लगाकर बनता है, जैसे टच का टचड टचड, प्ले का प्लेड प्लेड, बॉस का वॉस्ड वॉस्ड, वॉच का वॉस्ड वॉच्ड, कंप्लीट का कंप्लीटेड कंप्लीटेड, ठीक है। वेस्ट का वेस्ट वेस्टेड, मतलब वेस्ट का वेस्टेड वेस्टेड, स्क्वेंडर बोलते हैं व्यर्थ में बर्बाद करना। दूसरी फॉर्म है इर्रेगुलर वर्ब। इर्रेगुलर वर्ब होती हैं वे वर्ब जिनके सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी से नहीं बनता, वे हमको याद करनी होती हैं, ठीक है। ईडी से नहीं बनती, बस सीधी बात, वे वर्ब जो ईडी से ना बने, सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी लगा करना बने, जैसे स्पेंड का सेकंड फॉर्म स्पेंट होती है, थर्ड फॉर्म कट का सेकंड फॉर्म कट, थर्ड फॉर्म भी कट होती है। इसके बाद कुड का सेकंड फॉर्म कुड और थर्ड फॉर्म भी कुड होती है। फिर रीड, फिर ईट एट ईटन, ठीक है। एक कुछ और टिपिकल वर्ड्स होती हैं जो हमको याद करनी पड़ती हैं, लर्न नहीं करनी। सम टिपिकल वर्ड्स जैसे कि फ्लो, फ्लोड, ऑफ अ लिक्विड, मूव, जब मूव करता है, जब लिक्विड मूव करता है तो फ्लोड, ठीक है। फ्लोड, फ्लाई, फ्लोन, इन द स्काई, लिफ्ट इन एयर, जब हवा में होता है कोई चीज़ गिरती है, फ्लाई फ्लोन, लिव्ड, डॉल, रहना की बात करते, लिव्ड। इसके बाद लीव, लेफ्ट, गिव अब या फोरशेक, मतलब त्याग देना, लीव करना, लेफ्ट, ठीक है। इसके बाद लिव रहने के लिए होता है, लिव क्या होता है रहने के लिए, और लाइव होता है जीवन के लिए, लाइव फिश होता है जीवित मछली। चौथा देखिए स्ट्राइक का स्ट्रक जो होता है कोलाइड करना, टकराना, स्ट्राइक का स्ट्रक होता है कोलाइड मतलब टकराना। तो एक और पढ़ते हैं स्टोक्ड, सहलाना, टू पुट हैंड,
जेंटली मतलब सना, स्ट्रोक करना, स्ट्रोक्ड स्ट्रोक्ड। 5वां देखिए फॉल फैल फॉलन, फॉल फैल फॉलन। एक होता है फैल फेल्ड फेल्ड, काट कर मिलाना, ठीक है। स्लम्प, स्लम्प क्या होता है, नीचे गिरना या मंदी, क्राइसिस बोलते हैं स्लम्प को, ठीक है। एक और मीनिंग है ले, ले की मीनिंग होती है ले, लेड लेड। ये क्या होता है, रखने के सेंस में यूज होता है, ले लेड लेड। लाए ले लेन, पड़े रहना, लाए लेन लाए ले लेन। लाए लाइट लाइट, झूठ बोलना सेंस में आता है, लाए लाई लाइट। हैट ऑफ होता है, हैट ऑफ, हेड डाउन हेड ऑफ, किसी को सम्मान देना, हेड डाउन या हेड ऑफ करना। 7वां राइज, गो अप या गेट अप, उठना, राइज रोज राइजन। रेज रेज्ड रेज्ड, उठाना, रेज्ड होता है उठाना, ठीक है। द वाटर इन द लेक, पूछ रहा है कि द वाटर इन द लेक डैश अनदर 2 फीट, अनदर 2, राइज होगा रोज होगा राइज्ड होगा, या तो रोज उठना है उठता है, और रेज उठाना होता है और उठना रोज, राइज रोज राइजन। बेंड होता है, बेंड का होता है मूव करना, जब बेंड मूव करती है, इंक्रीज करती है बढ़ाना, आगे बढ़ना, इंक्रीज करना। बेंड बाउंड, बाउंड बाउंड, ठीक है, विंड बाउंड बाउंड। एक बनता है बाउंड से ही, बाउंड बाउंडेड बाउंडेड, इंजरी से सेंस देता है, ठीक है। 9वां देखो फील फेल्ट फेल्ट, महसूस करना, फील फेल्ट फेल्ट। फिल फिल्ड फिल्ड फिल्ड, भरना, फिल्ड फिल्ड फिल्ड। फाइल फाइल्ड फाइल्ड, दाखिल करना, जमा करना, रिकॉर्ड करना, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब देखेंगे। अब ऑक्सिलरी वर्ब हम कहें, ऑक्सिलरी वर्ब इनकी कुल संख्या 24 होती है, इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। देखो ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या 24 होती है, ऑक्सिलरी वर्ब की इनकी कुल संख्या 24 होती है, याद रखना इनकी कुल संख्या 24 होती है। इनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जो कि हमने पढ़ा था। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में 11 वर्ड होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में 11 वर्ड हैं। इन्हें मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है वर्ब टू बी, वर्ब टू बी में कौन कौन सी वर्ब आती हैं, इज है, आई एम है, आर है, वॉज है, वर है। वर्ब टू डू वर्ब भी होती है, डू डज डिड, डू डज डिड। वर्ब टू हैव, तीसरा है वर्ब टू हैव, इसमें हैज आती, हैव आती, हैड आती है, ठीक है। तो मेनली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ड, 11 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में 11 आती हैं। फिर पूरी टोटल होते 24। इसी प्रकार मॉडल, आगे बढ़ते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, कैन हो गया, विल हो गया, शैल हो गया, मे हो गया, मस्ट हो गया, यूज टू, ऑट टू, नीड, डेयर, कुड, वुड, शुड, माइट, ठीक है। ये सभी मिलाकर जितने भी हमने ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ी और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ी, तो टोटल 24 हो गई, ठीक है। तो कैन हो गया, विल हो गया, शैल हो गया, मे मस्ट, यूज टू, ऑट टू, नीड, डेयर, कुड, वुड, शुड, माइट, ठीक है। अब नोट पढ़ते हैं। यहाँ पर पहला नोट नोट में पहला पॉइंट है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरह होता है, ध्यान रखना। मेन वर्ब भी हमने बताया नहीं था कि कभी कभी ये ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब का ही काम कर देती है, तो ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरह होता है, जबकि मॉडल का प्रयोग सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब की तरह ही यूज होता है। सेकंड, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार बदलती है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के नंबर ऑफ पर्सन के अनुसार, जैसे ही है तो उसके अनुसार बदलेगी। जैसे हम नंबर ऑफ ज़्यादा होंगे, जैसे पीपल है, पीपल लार्ज ऑफ अमाउंट होता है, इसलिए नंबर ऑफ इसी के अकॉर्डिंग वो ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करेंगे। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के नंबर ऑफ पर्सन के अनुसार बदलती, परंतु मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नहीं बदलती, हमेशा सेम रहती है, चाहे किसी भी सेंटेंस में लगा दें। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई के साथ डू आता है, तो मेन कम वर्ब का काम कर रही है डू। आई डू माई ड्यूटी विथ ऑल माई सिंसियरिटी, ठीक है। आई डू
आई डू नॉट फॉलो, देखो डू वर्ब है, आई डू नॉट फॉलो, तो आई के अकॉर्डिंग डू आएगा। आई डू नॉट, अगर हम कहें ही आता तो डज आता, ही डज, तो आई डू नॉट फॉलो हिम। सो आई डू नॉट हैव एनी चांस, ऑलवेज, डू के साथ हमेशा हैव आएगा, ऑलवेज ध्यान रखना। डू यू हैव एनीथिंग टू टॉक्स, डू यू हैव टू गो, ठीक है। डू यू हैव ऑलवेज आएगा, डू यू हैव टू गो, क्या आपको जाना पड़ता है, मुझे यह पुस्तक पढ़नी है। आई डू रीड दिस बुक, मुझे यह पुस्तक पढ़नी है। आई डू रीड दिस बुक, मुझे एक सरकारी नौकरी पानी है। सो ही डू हैव गेट अ जॉब, गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। मुझे यह सब कुछ करना पड़ता है। आई डू हैव डू इट। अब बेसिक पार्ट देखें, बेसिक पार्ट हमें सीखना है, बेसिक पार्ट, ठीक है। बेसिक पार्ट में वर्ब प्लस टू बी, वर्ब प्लस टू बी क्या होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, ठीक है। तो जब वर्ब प्लस टू बी के साथ, ध्यान रखना, जब वर्ब टू बी इज, एम, आर, वॉज, वर्ब के साथ प्लस में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आए तो जब सब्जेक्ट कुछ कर रहा हो, ठीक है। पहला अगर ए फॉर्म आए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो सब्जेक्ट कुछ कर रहा हो। वर्तमान या भूतकाल की अस्थायी कार्यों की व्यक्ति होती है इससे, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगे तब, इज, एम, आर, वॉज वर्ब के साथ। अगर थर्ड फॉर्म यूज हो रही हो तो जब सब्जेक्ट पर कुछ हो रहा हो, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, ठीक है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब भविष्य या भूतकाल की योजना के लिए हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो याद रखना जब वर्ब टू बी के साथ इज, एम, आर, वॉज वर्ब के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाए तो सब्जेक्ट कुछ कर रहा हो और वर्तमान या भूतकाल की अस्थायी कार्यों की अभिव्यक्ति के लिए होता है, ठीक है, एक्सप्रेशन होता है। अगर वर्ब इज, एम, आर, वॉज वर्ब के साथ अगर थर्ड फॉर्म आ जाए तो सब्जेक्ट पर कुछ हो रहा है, सब्जेक्ट कुछ कर नहीं रहा है, सब्जेक्ट पर कुछ हो रहा है, मतलब कुछ सब्जेक्ट को किया जा रहा है, ठीक है। इज, एम, आर, वॉज वर्ब के साथ अगर वर्ब की टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो भविष्य या भूतकाल की योजना के लिए होता है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड, वर्ब टू हैव, हैज, हैव, हैड के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए के साथ वर्ब के, तो वर्तमान में कोई कार्य पूरा हो चुका, ऐसा समझ लो, वर्तमान में कोई काम पूरा हो चुका, जब कोई कार्य पूरा हो चुका हो तब वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। और सेकंड, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट या पास्ट की बाध्यता, हैज, हैव और हैड के साथ अगर कोई टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो प्रेजेंट और पास्ट की बाध्यता, कंपल्सन या ऑब्लिगेशन, अनिवार्यता, बाध्यता, मजबूरी की बात आती है, ठीक है। थर्ड, वर्ब टू डू होता है जिसमें डू आता है, डज आता है, डिड आता है। इसके साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो प्रेजेंट या पास्ट की स्थायी कार्यों की, परमानेंट कार्यों की अभिव्यक्ति करता है। जब डू, डज, डिड के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो प्रेजेंट और पास्ट की स्थायी कार्यों की, परमानेंट कार्यों की अभिव्यक्ति होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। आई के साथ एम के साथ रीडिंग बुक है तो अस्थायी कार्यों की व्यक्ति बता रहा है, ठीक है। द बुक इज रीड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इज, एम, आर, वॉज वर्ब के साथ अगर थर्ड फॉर्म आ जाती है तो पुस्तक पढ़ी जाती है, तो सब्जेक्ट पर कुछ हो रहा है, तो पुस्तक पर कुछ हुआ, तो सब्जेक्ट पर कुछ हुआ, ठीक है। थर्ड फॉर्म, आई एम टू रीड दिस बुक, मुझे यह पुस्तक पढ़नी है, भविष्य की योजना है या भूतकाल की योजना है, ठीक है।
आई एम टू रीड दिस बुक, भूतकाल की योजना या भविष्य की योजना है, ठीक है, मुझे यह पुस्तक पढ़नी है। चौथा, आई हैव डन इट मैनी टाइम्स, तो देखो हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ गई, तो क्या हो गया, मैं यह कर चुका हूँ कई बार, मतलब भूतकाल में ये काम पूरा हो चुका है, कहीं ना कहीं काम पूरा हो चुका है। मैनी टाइम, आई हैव डन इट मैनी टाइम्स, मैं यह कर चुका हूँ कई बार, ठीक। पाँचवा, आई हैव टू डू इट, मुझे यह करना पड़ता है, तो मतलब ये तो बाध्यता कंपल्सन को बताता है। हैव और टू के साथ अगर कोई भी चीज़ आ जाए, टू डू आ जाए, तो ये कंपल्सन बाध्यता की बात करता है, ठीक है, बाध्यता की बात करता है। आई हैव टू डू, उसका मन नहीं है लेकिन करना पड़ता है ज़बरदस्ती। आई हैव टू डू इट, मुझे यह करना पड़ता है। आई हैड टू वॉश माई क्लोथ, मुझे अपने कपड़े धोने पड़ते थे। जब भूतकाल की बाध्यता बता रही है, भूतकाल की बाध्यता बता रहा है, तो आई हैड के साथ क्या आएगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो बाध्यता, मुझे अपने कपड़े धोने पड़ते थे। इसके बाद है आई डू नॉट फॉलो हिम, मैं उनका अनुकरण नहीं करता, तो ये क्या है, जैसा कि हमने आपको बताया था स्थाई परमानेंट, जब डू एक वर्ब है, डू वर्ब, टू डू वर्ब है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो क्या करते हैं, स्थायी कार्यों की व्यक्ति करता है, मतलब मैं उनका अनुकरण नहीं करता, तो आई डू नॉट फॉलो हिम। शी डज नॉट टेल अ लाई, वह झूठ नहीं बोलती, तो ये परमानेंट कार है कि झूठ नहीं बोलती, ना ही बोलेगी कभी, ठीक है, तो ये स्थायी कार्यों के व्यक्ति है। इसके बाद नौमा, डू यू रिक्वायर्ड माई हेल्प, क्या आपको मेरी मदद की आवश्यकता पड़ती है, तो डू यू रिक्वायर्ड माई हेल्प, क्या आपको मेरी मदद की आवश्यकता पड़ती है, तो ये क्या स्थायी कार्यों के व्यक्ति है, ठीक है, पड़ती होगी, पड़ती। इसके बाद नोट अफर्मेटिव सेंटेंस में डू, अफर्मेटिव ध्यान रखना, अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें नेगेटिव वर्ड ना आए। अफर्मेटिव सेंटेंस में डू, डज, डिड का प्रयोग एम्फेटिक जोरदार बताने के लिए किया जाता है। जैसे अगर हमने डू पहले कर देते तो वो क्वेश्चन वर्ड बन जाता है, तो जोरदार बनाने के लिए एम्फेटिक का यूज़ करते हैं। आई डू लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ता तो हूँ, ऐसे आई डू लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ता तो हूँ। तो डू हैव अ कप ऑफ टी, ठीक है, तो एम्फेटिक है, क्या आप एक कप ऑफ टी लेते तो हो, ठीक है। डू हैव यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ध्यान रखना, डू हैव कप ऑफ टी, ठीक है। मैंने यह पुस्तक पढ़ी तो थी, एम्फेटिक है यूज़ करने के लिए। आई डिड थी यूज़ का, आई डिड रीड दिस बुक। मैं प्रतिदिन चैप्टर रिवाइज करता तो हूँ, मतलब चेंज कर देंगे, तो आई ऑलवेज डू, देखो डू एम्फेटिक बनाने के लिए, आई ऑलवेज डू रिवाइज चैप्टर, या आई डू रिवाइज द चैप्टर एवरी डे। अपने मत का प्रयोग अवश्य करो, एम्फेटिक बनाने के लिए डू का यूज़ किया जाता है। डू कास्ट योर वोट, ठीक है, ध्यान रखना, डू कास्ट योर वोट एम्फेटिक बनाने के लिए। डू हैव ओनली गुड फ्रेंड्स, एम्फेटिक बना, सिर्फ अच्छे मित्र को ही रखना चाहिए, ठीक है। डू हैव ओनली गुड फ्रेंड, एम्फेटिक बनाने के लिए सिर्फ अच्छे मित्र को ही रखना चाहिए। एग्जाम्पल है कुछ, द बुक वॉज पब्लिश्ड फॉर पब्लिशिंग फॉर सेलिंग, तो ये तो पब्लिशिंग नहीं होगा, पुस्तक छापी जा रही थी बेचने के लिए, पब्लिश्ड नहीं होगा, पब्लिशिंग होगा, नहीं, सब्जेक्ट पर कुछ हो रहा है तो यहाँ पर पब्लिकेशन जगह पब्लिश्ड होगा। द बुक वॉज पब्लिश्ड फॉर सेलिंग, मतलब पुस्तक पर कुछ हो रहा है, तो इसलिए पुस्तक को पर कुछ हो रहा है तो पब्लिश्ड किया जाएगा, ठीक है। द रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर्ड एंड प्लेस बिफोर द चीफ, रिपोर्ट को तैयार किया गया और चीफ के सामने रखा गया, रिपोर्ट पर कुछ काम किया गया, तो इसलिए यहाँ तो सही है प्रिपेयर्ड, द रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर्ड एंड प्लेस्ड होगा, प्लेस की जगह प्लेस्ड होगा यहाँ पर थर्ड फॉर्म में, तो ये भी थर्ड फॉर्म से ही होगा, प्लेस बिफोर द चीफ।
वॉज के साथ थर्ड फॉर्म होता है, इसलिए पैसे बन जाएगा, समझ लो। दे वर स्टैंडिंग इन द स्ट्रीट एंड वॉच द क्रिकेट मैच ऑन टीवी। वे गली में खड़े थे और टीवी पर मैच देख रहे थे। तो क्या हो रहा, सब्जेक्ट पर कुछ काम हो रहा। जब सब्जेक्ट पर कुछ काम हो रहा, दे वर स्टैंडिंग, नहीं, अस्थायी कार्यों की व्यक्ति है। दे वर स्टैंडिंग इन द स्ट्रीट एंड वॉचिंग, अस्थायी कार्यों की व्यक्ति, क्रिकेट मैच अस्थायी कार्यों की व्यक्ति है, ठीक है, क्रिकेट मैच, तो वॉचिंग लगे, वॉच की जगह, ठीक। सो आई हैव टू गो टू दिल्ली टू नाइट, मुझे आज रात को दिल्ली जाना है। तो हैव की जगह एम आएगा, क्योंकि इसके क्या है, भविष्य की योजना है ना, भविष्य की योजना के लिए हम आई एम टू गो टू दिल्ली टू नाइट, मुझे रात को दिल्ली जाना है। जब भविष्य की या भूतकाल की योजना के लिए यूज़ करते हैं तो एम का यूज़ करते हैं, हैव का नहीं। सो एम के साथ टू प्लस गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो मुझे रात को दिल्ली जाना, तो भविष्य की या भूतकाल की योजना, ठीक है, बता रहा। द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर इन द मिडनाइट, इन द मध्यरात्रि में रिपोर्ट घोषित किया गया। रिपोर्ट को घोषित किया गया, तो क्या किया गया, रिपोर्ट पर ही काम किया, तो डिक्लेयर्ड हो गया। आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। तो जब सब्जेक्ट पर कुछ हो रहा है, जब सब्जेक्ट पर, तो रिजल्ट पर कुछ हुआ ना, तो इस वजह से डिक्लेयर्ड आ गया, ठीक। एम के गांधी, महात्मा गांधी वॉज assassinate in 1948, महात्मा गांधी की हत्या हो गई। तो महात्मा गांधी पर कुछ हुआ, महात्मा गांधी की हत्या किसी ने कर दी, तो किसी ने कर दी, तो महात्मा गांधी पर कुछ हुआ, तो assassinate थर्ड फॉर्म यूज होगा, assassinated, वॉज के साथ assassinate आएगा, ठीक है। द लेटर वॉज सेंड टू हिम फॉर द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, उससे पत्र, उस पत्र को भेजा गया बाधित सूचना के लिए, ठीक है, उसे पत्र को भेजा गया बाधित सूचना के लिए। तो मतलब लेटर पे कुछ हुआ, तो सेंट का यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वॉट सेंट होगा, सेंट। जब सब्जेक्ट पर कुछ कर रहा, जब सब्जेक्ट पर कुछ हो रहा हो, ठीक है, जब सब्जेक्ट कुछ कर रहा हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक। रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट, कुछ सेंटेंस में हैज़ हैड, हैव हैड और हैड का प्रयोग होता है। इनमें पहला ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा मेन वर्ब का कार्य करता है, ठीक है, ध्यान रखना। पहला कैसा होता है, ऑक्सिलरी वर्ब, हैज़ हैड में पहला ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा मेन वर्ब होता है। और हैव हैड में पहला ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा मेन वर्ब। हैड में ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब। तो ठीक है, तो पहला सेंटेंस में आई हैव हैड माई लंच, मैंने अपना लंच कर लिया है, तो आई हैव हैड माई लंच, ठीक है। पहली ऑक्सिलरी वर्ब है, फिर दूसरा मेन वर्ब का काम करेगा, मैंने अपना लंच कर लिया है। सी हैड हैव हर ब्रेकफास्ट माई दैम, देखो हैड हैव नहीं होता, हैव हैड होता है। तो हैड सी हैड हैड हर ब्रेकफास्ट बाय दैम, उसने उनके द्वारा अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है, ठीक है, कर लिया है, हैड होता है, ठीक। तीसरा देखो, यू हैव अ गुड टाइम, बिल्कुल गलत है, हैव हैड होता है, ठीक है, हैव हैड होता है। हैव हैड, तुम्हारे पास एक अच्छा अवसर है, यू हैव हैड अ गुड टाइम, तुम्हारे पास एक अच्छा अवसर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब तो हमने समझ चुके, अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की बात करते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया तो एक्टिव वॉइस फॉर्म होता है, जिसमें सब्जेक्ट कुछ करता है। जब सब्जेक्ट एक्टिव फॉर्म में हमेशा सब्जेक्ट कुछ करता है, ठीक है,
तो मॉडल के साथ अगर बी प्लस वर्ब की बी आ जाए, मॉडल के साथ बी आ जाए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाए तो एक्टिव वॉइस होता है। सब्जेक्ट कुछ करता है, इसमें भी सब्जेक्ट कुछ करता है, ध्यान रखना सब्जेक्ट करता है। मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एक्टिव वॉइस ही होता है। लेकिन थर्ड फॉर्म मॉडल के साथ बी आ जाए फिर थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये पैसिव बन जाता है। पैसिव वॉइस होता है जब सब्जेक्ट पर कुछ होता है, जब सब्जेक्ट पर कुछ होता है तो मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। जब सब्जेक्ट कुछ करता है तो मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ठीक है। जब मॉडल एक्टिव फॉर्म होता है, एक्टिव जब सब्जेक्ट कुछ करता है, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस प्लान पढ़ते हैं पहले। we can did it by only a little effort। हम इसे केवल एक छोटे से प्रयास करके कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिड नहीं आएगा, डू आएगा। क्यों? कैन के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा तो एक्टिव फॉर्म में होता है, कैन के बाद, ठीक है। मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है वी मस्ट ओवेइंग अवर पेरेंट्स। हमें अपने माता पिता का पालन करना चाहिए तो ओवे होता है, वी मस्ट ओवे करना चाहिए, मतलब एक्टिव फॉर्म में। वी शुड टू ट्राई टिल वी अचीव इट। जब तक हम इसे प्राप्त नहीं करते तब तक हमें कोशिश करनी चाहिए। तो वी शुड, टू गलत होगा यहाँ पर, ट्राई सही है। वी शुड ट्राई टिल वी अचीव इट, ठीक है। इसके बाद देखेंगे वी विल बी वेटिंग फॉर मी एट द स्टेशन। तो यहाँ पर वेट होगा, वेटिंग नहीं होगा। वी विल बी वेट, ठीक है। बाय मेरे लिए स्टेशन पर इंतजार कर रहा होगा, वेट होगा, वेटिंग, ठीक है। इसके बाद दिस विल बी डू बाय मी, यह मेरे द्वारा किया जाएगा। तो ये क्या है? एक पैसिव फॉर्म है। सो दिस विल बी डन बाय मी, डू नहीं होगा, डन होगा। कैन यू टेलिंग मी, क्या आप मुझे बता सकते हो? सो कैन यू टेल मी हु द अपोनेंट विल बी। अपोनेंट की प्रतिद्वंदी कौन होगा? हु द अपोनेंट विल बी। साथ में द पेपर शुड बी, द पेपर शुड बी, पेपर को रिसाइकिल किया गया। यदि संभव है कि पेपर रिसाइकिल किया जाएगा तो मतलब इस पे पैसिव वॉइस है, पेपर पे कुछ किया जा रहा है। तो पेपर शुड बी रिसाइकिल्ड होगा इफ पॉसिबल। रिसाइकिल नहीं होता, रिसाइकिल्ड होता है, ठीक है। रिसाइकिल नहीं होगा, रिसाइकिल्ड होगा। द रिपोर्ट मस्ट बी प्रिपेयर बाय टुडे। रिपोर्ट आज के द्वारा आपके द्वारा तैयार अवश्य किया जाएगा। तो मतलब रिपोर्ट पर कुछ हो रहा है, तो रिपोर्ट पर कुछ होता है तो प्रिपेयर्ड, द रिपोर्ट मस्ट बी प्रिपेयर्ड बाय टुडे, थर्ड फॉर्म लगेगी। ही विल नॉट ऑब्जेक्टेड टू माई प्रपोजल, बिल्कुल गलत होगा यहाँ पर, ऑब्जेक्टेड बिल्कुल गलत होगा यहाँ पर। ही विल नॉट ऑब्जेक्ट टू माई प्रपोजल, ठीक है। विल ही बी पनिश फॉर द क्राइम ही कमिटेड। तो मतलब उसे एक क्राइम के लिए पनिश किया जाएगा मतलब होता है पनिश्ड। विल ही बी पनिश्ड फॉर द क्राइम ही कमिटेड, ठीक है। मैं अंग्रेजी में लिख और पढ़ सकता हूँ। आई कैन रीड एंड राइट इंग्लिश, सही है। आज बारिश हो सकती है। इट मे रेन टुडे, सही है। तुम्हें अवश्य ही कठिन परिश्रम करना चाहिए। यू मस्ट वर्क हार्ड। कमरे की सफाई नियमित होनी चाहिए। द रूम शुड बी क्लीन्ड रेगुलरली।
कमरे की सफाई होनी चाहिए, मतलब कोई करेगा, मतलब कमरे की सफाई की जाएगी, नियमित होनी चाहिए। तो काम सब्जेक्ट नहीं कर रहा, सब्जेक्ट को कुछ हो रहा है। तो द रूम शुड बी क्लीन्ड रेगुलरली। बच्चे शोर शराबा कर रहे होंगे, तो चिल्ड्रन विल बी मेकिंग नॉइस। द चिल्ड्रन विल बी मेकिंग अ नॉइस और शाउटिंग। ठीक है, नॉइस एंड शाउटिंग। उसकी मदद की जानी चाहिए, उसकी मदद की जानी चाहिए। ही शुड बी हेल्प्ड। उसकी मदद की जानी चाहिए, तो ही शुड बी हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म आएगी। प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ा जाना चाहिए, तो मतलब थर्ड फॉर्म आएगी। द न्यूज़ पेपर शुड बी रीड डेली। अब नोट यहाँ पर पढ़ते हैं। मॉडल प्लस बी प्लस नाउन के पोजीशन की अभिव्यक्ति होती है। अगर ध्यान रखना, मॉडल के साथ क्या आ जाए, नोट में हम पे पढ़ते हैं, मॉडल के साथ बी प्लस नाउन आ जाए, तो नाउन से क्या होता है, पोजीशन की व्यक्ति होती है। पोजीशन दिखाता हमें, क्या दिखाती है, पोजीशन की व्यक्ति होती है, याद रखना। जैसे ही मस्ट बी अ थीफ, मतलब वह एक चोर होना चाहिए, ऐसा। बी मस्ट बी अ थीफ। ही मे बी योर फ्रेंड, वह उसका दोस्त हो सकता है। ही मे बी योर फ्रेंड्स। यू विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तुम भारत के प्रधानमंत्री होंगे। यू विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ही विल बी अ डॉक्टर, वह डॉक्टर होगा। मतलब किसकी व्यक्ति हो सकती है, पोजीशन की व्यक्ति हो सकती है, किसी की पोजीशन बता सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है नोट। अब नोट हम पढ़ेंगे यहाँ पर। नोट, मॉडल प्लस के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मॉडल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसमें हैज़ और हैड नहीं आता, ध्यान रखना, हैज़ और हैड नहीं आता, हमेशा मॉडल के साथ हैव और थर्ड फॉर्म आता है। ठीक है, तो यू शुड नॉट, मॉडल आगे, यू शुड नॉट हैव, थर्ड इग्नोर नहीं आता, इग्नोर्ड होता है योर फ्रेंड। तुम्हें अपने मित्रों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए था। यू शुड नॉट इग्नोर योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने मित्रों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यू शुड, हैव आएगा तो थर्ड फॉर्म जरूर आएगी, तो यू शुड नॉट, ये सही है। यू शुड नॉट इग्नोर योर फ्रेंड्स, यू शुड नॉट हैव इग्नोर्ड योर फ्रेंड, तुम्हें उसका अपमान नहीं करना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव इंसल्टेड हिम, तुम्हें उसका अपमान नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट इंसल्ट हिम। तुम्हें यह पुस्तक नहीं पढ़नी चाहिए। यू शुड नॉट, नहीं चाहिए थी, यह पुस्तक नहीं पढ़नी चाहिए थी, तुम्हें यह पुस्तक पढ़नी चाहिए थी, तो यू शुड हैव रीड दिस बुक। ठीक है, तुम्हें यह पुस्तक पढ़नी चाहिए। यू शुड रीड दिस बुक। तुम्हें अपने अध्यापकों को सम्मान करना चाहिए था, यू करना चाहिए था आ गया ना, तो इसलिए यू शुड हैव रिस्पेक्टेड, थर्ड फॉर्म है, रिस्पेक्टेड योर टीचर। अब नोट पढ़ दें, एक और नोट है यहाँ पर। नोट है ही के साथ इज आएगा, इज हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब आएगी हेल्पिंग, एंड से जुड़ा विल हेल्प द पुअर, वह गरीबों की मदद कर रहा है और करेगा भी, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, वह गरीबों की मदद कर रहा है और करेगा भी, तो ही इज हेल्पिंग एंड विल हेल्प द पुअर। एक और बनेगा यहाँ से, ही कैन एंड विल डू इट, वह इसे कर सकता है और करेगा भी। ही कैन डूइंग एंड विल डू इट, ऐसे ही बन सकता है। एक और है नीदर ही हैज़ डन, यहाँ पर डन आएगा। ठीक है, नीदर ही हैज़ डन नॉर ही विल डू इट। he has worked and is still working in this organization। you have के साथ डन आएगा and will do it for your nation।
चौथा, दे कैन, यहाँ से हेल्प पड़ जाएगा, दे कैन एंड शुड हेल्प द विक्टिम्स। ठीक है, मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूँ और करूँगा भी। मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूँ और करूँगा भी। आई एम प्रिपेयरिंग एंड विल प्रिपेयर फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। आई एम प्रिपेयरिंग एंड विल प्रिपेयर फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। पाकिस्तान भारत का दुश्मन है और रहेगा भी। पाकिस्तान इज़ एंड विल बी एनिमी ऑफ इंडिया। मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँ और पढ़ूंगा भी। आई हैव रीड एंड विल रीड दिस बुक। अब मैं नेक्स्ट पढ़ता हूँ। नोट। अब नोट में क्या है, टू बी प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, टू बी प्लस बीइंग थर्ड फॉर्म, टू हैव प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, मॉडल प्लस बी थर्ड फॉर्म। इतनी चीज़ों में थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, मतलब इतने मॉडल्स में थर्ड फॉर्म आते हैं। टू बी जो वर्ब होती है एज एम आर वार, और बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। इसके बाद टू हैज़ हैव हैड के साथ बीन आता है और थर्ड फॉर्म आएगी, और मॉडल के साथ बी लगेगा थर्ड फॉर्म आती है। ये पैसे बनाते हैं, ये सभी क्या है, पैसे बनाते हैं। सो ही इज़ बीइंग चीटेड, उसे धोखा दिया जा रहा है, मतलब सब्जेक्ट पर कुछ किया जा रहा है। ही इज़ बीइंग चीटेड मतलब उसे धोखा दिया जा रहा है। ही इज़ बीइंग चीटेड उसे धोखा दिया जा रहा है। ही हैव बीन रिजेक्टेड उसे अस्वीकार कर दिया गया। ही हैव बीन रिजेक्टेड। ठीक है, ही विल बी पनिश्ड उसे दंड मिलेगा। ठीक है, उसे ही विल बी पनिश्ड। ही हैज़ बीइंग नहीं होगा, यहाँ पर बीन होगा, बीन लगता है। ही हैज़ बीन एंड विल बी रिवॉर्डेड मतलब उसे पुरस्कार किया गया, पुरस्कृत किया गया और पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक है, बीइंग नहीं आता है यहाँ पर, एज एम आर वॉज के साथ बीइंग आता है। आई एम बीन टॉर्चर्ड, बीन नहीं आता, बीइंग आता, बीइंग। मुझ पर अत्याचार किया जा रहा है, मतलब उस पर सब्जेक्ट पर कुछ किया जा रहा है। सी विल बीइंग कॉन्डिमन फॉर द हर मिसडीड उसे अपने दुर्व्यवहार के लिए निंदा की जाएगी। तो बीइंग की जगह विल बी होता है, बीइंग की जगह बी आता है। ठीक, आई हैव बीन नेवर एंड आई हैव नेवर बीन नेवर आई हैव बीन नेवर एंड विल नेवर बी डिपेंडेबल्स। ठीक है, भाई एक अच्छा लेखक रहा है और रहेगा भी। ही इज़ बीइंग एंड विल बी अ ग्रेट राइटर। ही इज़ बीइंग एंड विल बी अ ग्रेट गुड राइटर। ठीक है, मैं उसका मित्र ना रहा हूँ ना रहूँगा। आई हैव नॉट बीन एंड विल नॉट बी हिज फ्रेंड। मैं उसका मित्र ना रहा हूँ ना रहूँगा। ठीक है, ये सभी याद रखना है हमें। भाई एक अच्छा लेखक रहा है और रहेगा भी। मैं उसका मित्र ना रहा हूँ ना रहूँगा भी। आई हैव नॉट बीन एंड विल नॉट बी हिज फ्रेंड। ठीक है, चलिए हमारा ये क्या कहते हैं इसे, वर्ब खत्म हो गया है। अब वर्ब के बाद है सब्जेक्ट एग्रीमेंट। टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिंटैक्स बोलते जैसे सिंटैक्स। तो नेक्स्ट वीडियो में आएगा।